राहुल गांधी तो शेर है, आने वाले सीएम पीएम है। अगर राहुल गांधी आने वाले पीएम है तो योगी जी तो भाई यूपी में बैठ के बुलडोजर ही चलाते रहेंगे। उनके बुलडोजर का तो टायर पंचर हो जाएगा मुझे लग रहा है। टारगेट करने का काम तो राहुल गांधी जी का है। हाँ है वो पप्पू, थोड़े से कॉमेडियन बन सकते थे, अच्छे मॉडल भी अच्छे बन सकते थे। राजनीति को दलदल कहा जाता है जिसमें आप एक बार आ जाओ तो उससे निकल नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी जी से सीखिए आप राजनीति में आने के बाद में कैसे भाग सकते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग अगर भाजपा को कड़ी टक्कर देने लगे तो लानत है फिर भाजपा के ऊपर। राहुल गांधी बोल रहे कि वो भाजपा को हराएंगे तो ये एक भद्दे मजाक, भद्दा नहीं बहुत अच्छे मजाक से बढ़ के और कुछ नहीं लग रहा मुझे। जो अपना अधिकार नहीं बचा पा रहे वो वोटरों का क्या अधिकार बचाएंगे। कांग्रेस को तो आप पूरा खा चुके हैं तो कांग्रेस की भलाई नहीं कर पा रहे, आप देश की क्या भलाई करेंगे। राहुल गांधी इकलौते जिम्मेदार हैं कांग्रेस के डूबने की वजह से। अगर वो युवा नेता है तो भैया हम तो बुढ़े हो गए 22 साल की उम्र में। मेघा कहाँ की रहने वाली? दिल्ली जी। अभी आप देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और अभी बीजेपी के जो तमाम सोशल मीडिया हो गया या तमाम नेता हैं वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे ही बिहार में आपदा आई चले गए हैं घूमने मलेशिया। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि भाजपा राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, वरना टारगेट करने का काम तो राहुल गांधी जी का है। मैं बहुत इज्जत से बोल रही हूँ, बहुत इज्जत से, क्योंकि हमारे वैसे संस्कार नहीं है ना जैसे कांग्रेस और राहुल गांधी के संस्कार है गाली देना। हाँ है वो पप्पू, थोड़े से कॉमेडियन बन सकते थे, अच्छे मॉडल भी अच्छे बन सकते थे, लेकिन अब इनकी थी कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है तो इनके बस की नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आना कोई आम बात नहीं है। राजनीति को दलदल कहा जाता है जिसमें आप एक बार आ जाओ तो उससे निकल नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी जी से सीखिए आप राजनीति में आने के बाद में कैसे भाग सकते हैं। राजनीति माफी वीर ऐसे ही नहीं कहा जाता है इनको। आप कह रही भाग गए हो तो कह रहे हैं हम कड़ी टक्कर देंगे बिहार में बीजेपी को, एनडीए को। बस पिछले 11 सालों से ये भाजपा को कड़ी टक्कर ही तो नहीं दे पा रहे हैं, कड़ी टक्कर ही तो नहीं दे पा रहे हैं। अगर भाजपा को जिस दिन राहुल गांधी जैसे लोग अगर भाजपा को कड़ी टक्कर देने लगे तो लानत है फिर भाजपा के ऊपर। जिसे राजनीति का रह भी नहीं पता वो बंदा अगर कह रहा है कि मैं भाजपा को हराऊंगा या मैं एनडीए को हराऊंगा। एक बार को ये बात तेजस्वी यादव बोलते तो मैं मान भी सकती थी, प्रशांत सर बोलते तो भी मैं मान सकती थी, लेकिन ये बात अगर राहुल गांधी बोल रहे कि वो भाजपा को हराएंगे तो ये एक भद्दे मजाक, भद्दा नहीं बहुत अच्छे मजाक से बढ़ के और कुछ नहीं लग रहा मुझे। आप देखेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी लगातार बिहार में जिस तरह से बाइक रैली निकाल ली थी, वोट चोरी यात्रा निकाल ली थी। वोट चोरी नहीं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, वो तो वोटरों के अधिकार की यात्रा। वोट चोरी का आरोप भी हाँ, जो अपना अधिकार नहीं बचा पा रहे वो वोटरों का क्या अधिकार बचाएंगे। आप पहले अपना अधिकार बचा लीजिए। कांग्रेस में जो आपका थोड़ा बहुत बचा था, कांग्रेस को तो आप पूरा खा चुके हैं। वरना हम पढ़ते आ रहे थे कि आईएनसी किस लिए बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आज खाली कांग्रेस रह गया है। ये किस लिए बना था? देश की भलाई करने के लिए। लेकिन आज तो कांग्रेस की भलाई नहीं कर पा रहे, आप देश की क्या भलाई करेंगे। राहुल गांधी इकलौते जिम्मेदार हैं कांग्रेस के डूबने की वजह से, इकलौते जिम्मेदार। अगर कोई कांग्रेस को डुबा सकता है तो कांग्रेस की नाव में छेद करने वाले इकलौते जिम्मेदार राहुल गांधी है मेरी नज़र में। जिम्मेदार ठहरा रही। कई लोग कहते हैं राहुल गांधी युवा नेता हैं। अगर वो युवा नेता है तो भैया हम तो बुढ़े हो गए 22 साल की उम्र में, हम तो बुढ़े हो गए। अगर 52 साल के वो युवा नेता है तो हम 22 साल के तो भैया बुढ़े हो गए। हमसे अब ये जिंदगी और नहीं देखी जा रही फिर। लेकिन नेता विपक्ष में तो बैठे हुए हैं ना राहुल गांधी। विपक्ष में ही रहने चाहिए वो, राहुल गांधी विपक्ष में ही रहने चाहिए। ऐसा विपक्ष भारत के पास से कभी ना जाए। जब तक राहुल गांधी विपक्ष में है ना तब तक देखिए आप भारत कितनी तेजी से प्रगति करेगा। बस विपक्ष में ही रहने चाहिए वो। अपना काम बखूबी निभा रहे राहुल, बहुत बखूबी निभा रहे हैं। सरकारों से सवाल करना, सरकारों की जिम्मेदारी। क्या सवाल करना? सवाल क्या है उनके, पूछिए क्या सवाल है उनके। वोट चोरी, राहुल गांधी से मेरा एक सवाल है कि आप जानते हैं वोट चोरी कैसे होती है सर? ऑफ कोर्स जानते होंगे, उनके नाना दादा परदादा दादी यही सब करती आई हैं, उन्हें पता ही होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं वोट चोरी। जो करते हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी होती कैसे। उनके इल्ज़ाम होते हैं मैम, सवाल नहीं होते। और इल्ज़ाम के बाद में माफ़ी के अलावा राहुल गांधी के पास में कुछ नहीं होता। इससे दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस में जिनकी हम तारीफ़ करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बार को हम ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशंस के लिए इंदिरा गांधी जी की भी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी तारीफ शोभा नहीं देगी। राहुल गांधी जी का माखौल उड़ा रही। मैंने क्या बोला? कॉमेडियन है वो। कॉमेडियन भी बन सकते थे बहुत अच्छे, मजाक के अलावा और कुछ नहीं बना सकते राहुल गांधी। देश को प्रगति की राह पे लेके जाना उनके बस की तो है नहीं।
तेजस्वी यादव बिहार में आने वाला है अभी। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, तेजस्वी यादव अगर एक बार को ये बात बोलते कि हम भाजपा को टक्कर देंगे बिहार में, तब मैं मानती भी। पर ये कौन से शेर है राहुल गांधी, मुझे समझ में नहीं जनता कह रही है वो तो। नशे में खड़े होकर जो इंसान राहुल गांधी को शेर कह रहा है, आप उसकी बात मानेंगी? युवा नेताओं की नशे में तो नहीं नशे में नहीं था। यहाँ कितने लोग नशे में आते हैं ना सर, कितने लोग यहाँ नशे में आते हैं, कितने लोग यहाँ नशे में आते हैं, बहुत अच्छे से आपके सामने दिखा देते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी तो शेर है, आने वाले सीएम पीएम है हिंदुस्तान के राहुल गांधी। वाले पीएम है राहुल गांधी। कोई बात ही नहीं है। अगर राहुल गांधी आने वाले पीएम है तो योगी जी तो भाई यूपी में बैठ के बुलडोजर ही चलाते रहेंगे, उनके बुलडोजर का तो टायर पंचर हो जाएगा मुझे लग रहा है। अगर राहुल गांधी पीएम बने तो योगी जी तो फिर किसी काम के ही नहीं है। पब्लिक कह रही है राहुल गांधी को पसंद कर रही है। नहीं, योगी आदित्यनाथ अभी यूपी के लिए है, आप अगले चुनाव होने दीजिए ना, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया तो कहिएगा। अभी भाजपा 2-2-40 आई है, सामने भी जनता है, जनता कह रही राहुल गांधी पीएम बनेंगे। आप किनकी बात सुन रही हैं मैम? हम भी इस देश के हैं ना। एज बताइए, आप देश के, मैं मना नहीं कर रही, आप अपनी एज बताइए। एज तो 40 है, मेरा तजुर्बा एज 22 है। आने वाले जो पीएम है वो तो राहुल गांधी है। मेरी एज 22 है। अब भारत में जितना युवाओं का विकास हो रहा है, आप मेरे जैसे युवा की बात सुनेंगी या फिर जिन्होंने आधी अपनी उम्र देख ली उनकी बात सुनेंगी? क्या विकास किया है बीजेपी ने? राहुल गांधी कह रहे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आप कह रही विकास हुआ है। जिनके पास रोजगार नहीं है ना मैडम, बेरोजगारी उन्हीं के लिए बढ़ रही है, और वही लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। अब आप ही ने बोला है बेरोजगारी बढ़ रही है, ये किसने बोला है? राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं बिहार चुनाव को। जिनके पास रोजगार नहीं है वही बोल रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, वरना देश में रोजगार की कमी नहीं है। आप युवाओं से पूछिए, ये आज का वही युवा है जो एंटरप्रेन्योरशिप ये शब्द जानता भी नहीं था, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस ये शब्द जानता भी नहीं था युवा एक टाइम पे। आज मोस्टली यूथ से जो है 18 से लेके 25 साल तक के जो बच्चे हैं मोस्टली एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, अपना मेक इन इंडिया में स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना स्टार्टअप डालना चाह रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी किसने दी थी? ना कांग्रेस 60 साल दे देती। विपक्ष में तो बैठे हुए हैं ना राहुल गांधी। विपक्ष में ही रहने चाहिए, वो राहुल गांधी विपक्ष में ही रहने चाहिए। ऐसा विपक्ष भारत के पास से कभी ना जाए। जब तक राहुल गांधी विपक्ष में है ना, तब तक देखिए आप भारत कितनी तेजी से प्रगति करेगा। बस विपक्ष में ही रहने चाहिए वो। अपना काम बखूबी निभा रहे राहुल, बहुत बखूबी निभा रहे हैं। सरकारों से सवाल करना, सरकारों की जिम्मेदारी। क्या सवाल करना? सवाल क्या है उनके, पूछिए क्या सवाल है उनके? वोट चोरी। राहुल गांधी से मेरा एक सवाल है कि आप जानते हैं वोट चोरी कैसे होती है सर? ऑफ कोर्स जानते होंगे, उनके नाना दादा परदादा दादी यही सब करती आई हैं, उन्हें पता ही होगा।